गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रथम पूज्य श्री गणपति भगवान के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आप सभी को नववर्ष की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। श्री न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी श्री गणपति भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, जिससे 2025 हम सभी का निर्विघ्न हो। हम जो भी कार्य करें उसमें हमें सफलता मिले, हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, हमें सुख शांति मिले, हमारा निर्मल विवेक हो, निर्मल बुद्धि हो और हम पर देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, जिससे हमारा जो आगे का कार्य है वो अच्छे से पूर्ण हो। तो इसके लिए चूंकि जो 2025 है वो बुधवार के दिन प्रारंभ हो रहा है, तो बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा जरूर करें और इन्हें विघ्न हरण देवता भी कहा जाता है। भगवान गणपति प्रथम पूज्य भी कहलाते हैं, गौरी शंकर सुवन ये कहलाते हैं। इनकी पूजा किस प्रकार करना है? सबसे पहले तो गणेश जी को सिंदूर लगाना चाहिए। शिव महापुराण में कथा आती है कि भगवान गणपति की पूजा करें, सिंदूर अवश्य लगाएं, 21 दूर्वा या 121 दूर्वा अर्पित करें। मोदक का भोग श्री गणेश भगवान को जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ आरती उतारें। आरती की बात करें तो आरती हम ऐसा नहीं कि जब तक आरती गा रहे हैं तब तक पूरी आरती हमें करनी है। शास्त्रों के अनुसार आरती करने की भी विधि है। जैसे कि आरती किसी भी देवी देवता की आप अपने घर में करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार 4 बार भगवान के चरण में आरती करनी चाहिए, 2 बार हृदय में और 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार पूरे विग्रह की आरती उतारनी चाहिए। साथ ही साथ फूलों की बात करें तो इस दिन गणेश भगवान को चंपा का फूल अवश्य अर्पित करें, इससे भगवान गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। और आइए हम सभी पाठ करते हैं श्री गणेश भगवान के संकट नाशन गणेश स्तोत्र का। इसका श्रवण करने से जीवन का सभी प्रकार का संकट समाप्त होता है। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासः स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्न राजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य
सर्वसिद्धिकरः प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्याम्, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रम्, षड्भिर्मासैः फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वां गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। तो ये भगवान गणपति का स्तोत्र है और इसमें लिखा है कि इस स्तोत्र को यदि कोई पढ़ता है तो उसके जीवन का समस्त भय समाप्त हो जाता है, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और पुत्र की कामना वाले को पुत्र प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की इच्छा कोई रखता है तो मोक्ष केवल कितने दिनों में? 6 मास में। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके जीवन का संपूर्ण संकट निश्चित ही समाप्त हो जाता है। तो आप सभी को 2025 की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। और सनातन परंपरा में हम नहीं मनाते हैं, परंतु इंग्लिश कैलेंडर में तो हम सभी प्रवेश ही करें और वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो संपूर्ण वसुधा यानी संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना घर मानता है, अपना परिवार मानता है। तो इस नाते हम सभी 2025 हम सभी का मंगलमय हो, इसलिए आप सभी इस स्तोत्र का जरूर पाठ करें और 9 वर्ष में कुछ नई ऊर्जा, नया सत्य संकल्प आप लेकर के अपने कार्य को करें और एक गोल रखें कि हमको इसको अचीव ही कर लेना है 2025 में। और बल, बुद्धि, विद्या के साथ और ईश्वर की प्रार्थना के साथ में प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से सभी का सहयोग करते हुए और सभी का सहयोग लेते हुए इस साल को अपने गोल को प्राप्त करें। वो चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, सांसारिक कोई वस्तु प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी आप गोल रखें, क्योंकि जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की इच्छा ना करते हुए हमें कर्म करना है और जो सत्य कर्म करता है, जो पूर्ण निष्ठा से कर्म करता है, उसको निश्चित ही अपने कर्म के फल की प्राप्ति भी होती है। और आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो। जय श्री हरि।